अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सेल के अंदर लेफ़्ट राइट और मिड का फार्मूला किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट का हमें स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स चाहिए या एंडिंग के 4 कैरेक्टर्स चाहिए या सेंटर का कोई टेक्स्ट चाहिए, तो उसको हम किस तरीके से फार्मूला के थ्रू गेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक वैल्यू है। अच्छा, इस वैल्यू को मैं जो है वो डैश के थ्रू भी ब्रेक करवा सकता हूँ। इस पूरे टेक्स्ट को ना हमारे स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर अलग हो जाएंगे, सेंटर अलग हो जाएगा और जो एंडिंग के जो 3 कैरेक्टर हैं ये अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं कोई फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, जैसे इफ़ की कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ या कोई और फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर मुझे 4 स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स चाहिए तो उसके लिए मुझे फार्मूले के थ्रू ही इसको गेट करना पड़ेगा। वहाँ पे मैं टेक्स्ट टू कॉलम से काम नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे हम फार्मूले के थ्रू उसको किस तरीके से गेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेफ़्ट का फार्मूला लगाता हूँ। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका टेक्स्ट कौन सा, तो मैंने अपने यहाँ पे जो मेरी वैल्यू थी, जो मेरा टेक्स्ट था, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ करेक्टर्स आपको लेफ़्ट से कितने चाहिए, तो मुझे लेफ़्ट से 4 करेक्टर्स चाहिए ABCD। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख के एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसने स्टार्टिंग के जो 4 करेक्टर्स थे वो गेट कर लिए। इसी तरीके से अगर मुझे लास्ट का ये MNC चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट का फार्मूला लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी वैल्यू कौन सी है, टैक्स कौन सा है। मैंने यहाँ पे टैक्स दे दिया। अच्छा, ये जो टैक्स मैंने सेलेक्ट किया है, अगर आप चाहें तो उसमें रिटर्न में भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट टैक्स भी जो है वो लिख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी आप नंबर डाल दें, कोई भी वैल्यू डाल दें फार्मूले के अंदर। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी जो है वो टैक्स लिख सकते हैं और फिर उसके जितने आपको करेक्टर चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यू जो मेरा सेल के अंदर है उसमें से चाहिए थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं जो सेलेक्ट करूँगा वो सेल का रेफरेंस होगा, वो सेल का एड्रेस होगा। जैसे मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर मैंने कॉमा लगाया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ करेक्टर्स आपको कितने चाहिए, तो मुझे राइट से जो है वो जस्ट 3 करेक्टर चाहिए MNC। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और इंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसने लास्ट के जो 3 करेक्टर्स थे उनको गेट कर लिया MNC। अच्छा, अब अगर मुझे सेंटर में से ये जो 1548 आ रहा है इसको गेट करना है, तो उसके लिए मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करता हूँ, उसके लिए मैं मिड का फार्मूला यूज़ करता हूँ। यही काम आप जो है वो लेफ्ट और राइट की कम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। बाकी इसका सेपरेटली मिड का फार्मूला भी होता है जिससे आप ये काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मिड लिखता हूँ। अच्छा, अब मिड में सबसे पहले मुझसे क्या पूछ रहा है कि आपका टैक्स कौन सा। मैंने टैक्स सेलेक्ट कर लिया कि मेरा टैक्स ये है। अब इसके बाद वो पूछ रहा है कि स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर का मतलब है वो ये पूछ रहा है कि आपको कितने करेक्टर के बाद अपना जो है वो वैल्यू स्टार्ट करनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 देता हूँ तो वो 4 करेक्टर्स को छोड़ के बल्कि फोर्थ करेक्टर से स्टार्ट करेगा। यहाँ पे फोर्थ करेक्टर मेरा D है तो वो D से स्टार्ट करेगा। अगर मैं बोलता हूँ 5 करेक्टर छोड़ के तो फिर ये डैश से स्टार्ट करेगा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ 6th करेक्टर, मतलब 6 पे जो भी करेक्टर है वहाँ से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करो। अब कहाँ तक जाना है उसको, मेरे क्योंकि 4 करेक्टर्स थे, 4 नंबर थे जो मुझे गाइड करने, तो इसलिए मैं उसको बोलूँगा कि 6 से स्टार्ट करो और 4 तक जाओ, और मैं इसको इंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने 6 करेक्टर से स्टार्ट किया। 6 पे मेरे पास यहाँ पे 1 आ रहा था, उसने 1 से स्टार्ट किया और 4 करेक्टर्स तक आगे चला गया, तो ये 1548 मेरे पास आ गया। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने टेक्स्ट को, अगर आपको ब्रेक करना है फॉर्मूले के थ्रू, तो आप इस तरीके से उसको ब्रेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आप हमसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।